दोस्तों आज 28 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है चांदीपुर से। तो आकाश प्राइम जो कि एक न्यू वर्जन है आकाश सिस्टम का, और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब इसको ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है और ये एयर में टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट या फिर अदर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। और रिसेंटली इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है कहाँ से? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR चांदीपुर ओडिशा से, ठीक है। तो इस न्यू वर्जन ऑफ आकाश सिस्टम जिसका नाम है आकाश प्राइम, इसमें इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF सीकर लगाया गया है और इसको लगाया गया फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी यानी कि बेहतर सटीकता के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुबई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी यानी कि सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है? तो इसका आंसर है इंडिया। तो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दुबई इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, तो चाइना इसमें फर्स्ट में है, यानी कि चाइना सबसे बड़ा मतलब ट्रेडिंग पार्टनर बना है दुबई के साथ, और इसका ट्रेडिंग पार्टनर है 86.7 बिलियन दिरहम का, ठीक है। वहीं पे इंडिया सेकेंड नंबर पे है और इंडिया का मतलब दुबई के साथ ट्रेडिंग पार्टनर है 38.5 बिलियन दिरहम का, ठीक है। और तीसरे नंबर पे USA ने 2021 के शांति स्वरूप भटनागर प्राइज कितने साइंटिस्ट को दिया गया है? तो इसका आंसर बी 11 साइंटिस्ट को। तो 2021 शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो कि इंडिया का हाईएस्ट साइंस अवार्ड है और रिसेंटली इसको 11 साइंटिस्ट को दिया गया है, ठीक है। तो हर साल मतलब इस अवार्ड को साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के द्वारा दिया जाता है। वैसे साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है जिसकी उम्र 45 साल से कम हो और उसका साइंस के क्षेत्र में कुछ मतलब एक कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस, ये सब में मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन रहता है तो उसको मतलब हर साल CSIR के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कैश प्राइज़ दिए जाते हैं 5 लाख रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी यानी कि मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी बना है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक। तो ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी बना है इंडिया का HDFC बैंक, और ये मतलब पोल कंडक्ट किया गया था जिसमें वोट मिला है सबसे ज़्यादा किसको? इंडिया में HDFC बैंक को, ठीक है। और ये वोट किया गया था मतलब पोल किया गया था एशिया मनी के द्वारा, याद रखिएगा। तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चंपारण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर डी हरियाणा। तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट यानी कि हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने चंपारण पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल का एम है टू इनकरेज सच वॉलेंटियर्स हु आर विलिंग टू सर्व द सोसाइटी। तो वैसे वॉलेंटियर्स को मतलब उत्साहित करना जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और इंडिया का पहला फूड ग्रेन ATM जिसका नाम है अनुपूर्ति मतलब अन्नपूर्ति, इसको गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, इसको हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें हर एक पंचायत को हर महीना 2500 रुपया दिया जाता है फॉर मेंटेनिंग, मतलब वैसे ट्री जिसका उम्र 75 साल से ज़्यादा है उसके मेंटेनिंग के लिए पंचायत को दिया जाता है 2500 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर बी 27 सितंबर को, ठीक है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। कब से मनाया जाता है? तो 1980 से इसको मनाया जा रहा है और इस बार 2021 की थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो याद रखिएगा टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नागा ककड़ी यानी कि नागा ककम्बर को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर भी नागालैंड के। तो रिसेंटली नागालैंड के स्वीट ककम्बर यानी कि नागा ककम्बर को GI टैग मिला है। और नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, गवर्नर है जगदीश मुखी जो कि एडिशनल चार्ज में है, और जगदीश मुखी ये असम के गवर्नर है, ठीक है। और CM है निपीहू रियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो याद रखिएगा राजस्थान के सोजत मेहंदी को रिसेंटली GI टैग मिला है, ओके। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब और करेंट अफेयर को देख लेते हैं। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर,
सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्रा। ठीक है, तो करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे, ठीक है, ये कहाँ पे मतलब बनाया गया है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? तो NH 925A में, और इसको ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, वहीं पे मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग स्कीम, और इसको लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू SC, ST, OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, वहीं पे प्रोजेक्ट बोल्ड है ना, इसको मतलब बेम्बू से रिलेटेड है, इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो राजस्थान के उदयपुर के एक विलेज है जिसका नाम है निचला मांडवा विलेज, यहाँ से लॉन्च किया गया था। वहीं पे घर घर औषधि योजना टू प्रोवाइड मेडिसिनल हर्ब, यानी कि औषधि वाले जो जड़ी बूटी होते हैं उसको प्रोवाइड किया जाएगा हर एक रेसिडेंट को। वहीं पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्कीम टू प्रोवाइड 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवर, इसको भी लॉन्च किया गया था राजस्थान में। मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी स्कीम, ये भी राजस्थान से रिलेटेड है और इसको एग्रीकल्चरल फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं पे 16th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास, ठीक है, जो कि एक इंडो US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है विश्व नदी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी, हर साल 4th संडे ऑफ सितंबर को वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रिवर्स डे इस बार 2021 की इसकी थीम थी वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन डी, लेविस हैमिल्टन। तो लेविस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के लिए खेलते हैं, रिसेंटली इन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी कि प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन किसने लॉन्च किए हैं? तो इसका ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नेशन वाइड यानी कि पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत लोगों को यूनिक डिजिटल हेल्थ ID कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, और इसमें जिसमें शामिल होगा हेल्थ रिकॉर्ड्स जैसे कि डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट या फिर मेडिकेशन। ठीक है, तो इसको मतलब प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, इसका नाम पहले नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन था और इसी का नाम रीनेम करके प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन किया है, और इसको पहले पायलट बेसिस पे 6 यूनियन टेरिटरीज़ में लॉन्च किया गया था। तो वो कौन कौन से हैं? तो पुडुचेरी है, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन दीप, दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया है? तो इसका ऑप्शन डी, अमित शाह ने। ठीक है, तो फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुआ? तो न्यू दिल्ली में, और इसको एड्रेस किए थे अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम। अच्छा, ये न्यू मिनिस्ट्री जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, रिसेंटली मोदी कैबिनेट के द्वारा इसको मतलब बनाया गया है इस मिनिस्ट्री को, और इसके प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन है द फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन डी, निरुपमा राव। तो निरुपमा राव द फ्रैक्चर्ड हिमालय पुस्तक के लेखक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में कौन सा पदक यानी कि मेडल जीते हैं? तो इसका ऑप्शन ए, सिल्वर मेडल। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप ये कहाँ पे हो रहा है? तो USA के यांगटन में। ठीक है, यांगटन सिटी में हो रहा है, और इसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम जो कि इंडियन आर्चर है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीती है भारत के लिए। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है कौन सा राज्य पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा? विच स्टेट विल होस्ट मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021?